हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल विद्या ज्ञान में। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की हमारी इस क्लास का जो टॉपिक रहने वाला है, पॉलिटी के 21 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या तो आपकी 21 रहने वाली है, लेकिन इन क्वेश्चन से आप जो और भी क्वेश्चन बना सकते हैं वो 50+ बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना। ठीक है, हमारी इस चैनल पर और भी क्लासेस पड़ी हुई हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में पड़ी हुई हैं, पीवाईक्यूज हैं सभी। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उन सभी क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना एक बार, किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारी आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है, द ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। इसको भारत में 31 दिसंबर सन 1600 को किसके द्वारा हस्ताक्षरित एक रॉयल चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया गया था। अब इतने तो आप समझदार होंगे कि इसमें से कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे बन सकता है, वो सब आप बना सकते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले किस नेम से जाना जाता था, वो ये रहा। ठीक है, इसको भारत में 31 दिसंबर 1600 के द्वारा लाया गया, किसके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, इसका नाम क्या था, ये सभी आप सब देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, किस युद्ध द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ी थी, बताइए। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। इसी युद्ध के दौरान अंग्रेजों की भारत में एक नींव पड़ चुकी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से व्यापार के साथ साथ भारत में शासन, बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। किस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय होने से व्यापार के साथ साथ भारत में भी शासन करने लगी थी। वो बक्सर का युद्ध था जो 1764 में हुआ था। 1757 में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 4, 1765 में कंपनी को दीवानी अधिकार बिहार, बंगाल और उड़ीसा किस मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई थी। यानी कि बिहार की, बंगाल की और उड़ीसा की 1765 में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो चुका था। तो कौन से मुगल बादशाह ने दिया था, ये शाह आलम द्वितीय द्वारा दिया गया था। शाह आलम द्वितीय द्वारा 1765 में। भारत में सर्वप्रथम लिखित तथा विधायिका द्वारा पारित कानून के अनुसार शासन को संचालित करने का मार्ग कब प्रशस्त हुआ, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, आप सभी को पता होगा, 1773 में आया था। यह एक विधेयक के रूप में ब्रिटिश संसद में किसने प्रस्तुत किया था, ये किया था लॉर्ड फ्रेडरिक नॉर्थ ने। पढ़ने में इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है यहीं से। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राज्यों पर संसदीय नियंत्रण का प्रारंभ किस एक्ट द्वारा प्रारंभ होता है। तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही प्रारंभ हो जाता है संसदीय नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 9, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल में जो पोर्ट मिलन था, गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया, ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। नंबर 10, किस एक्ट द्वारा भारत में ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित किया गया और इसमें पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली तथा इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो ये भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंटों को
बंगाल के अंडर कर दिया गया, गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो बम्बई और मद्रास को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इन दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। इस क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्ट के द्वारा कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कितने लाख पाउंड का कर्ज मांगा था? 10 लाख पाउंड का। किसने? कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। क्वेश्चन नंबर, ये 13 होना था, ये यहाँ पे 12 हो गया, कोई नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया? यूजुअल सी बात है, 1774 में। 1776 में आया था तो 1774 में लागू कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई तथा परिषद सहित गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया? तो ये भी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ही था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किन प्रेसिडेंटों को बंगाल के, ये तो हमने भी पढ़ा था ना, हाँ ये अभी पढ़ा था, क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अपर न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 17, सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती? ये प्रीवी काउंसिल जो ब्रिटेन में थे, प्रीवी काउंसिल में ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती थी। 1774 ईस्वी में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? ये थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है, रिपीटेड है, कितनी बार रिपीटेड हो चुका है एग्जाम में। 19वां है, रेगुलेटिंग एक्ट की त्रुटियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट पारित किया गया? ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, जिसको हम 1781 का चार्टर एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, 1781 में ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, यानी कि 1773 के एक्ट में जितनी भी कमियां थी उन सभी को दूर करने के लिए एक्ट लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 द्वारा किस सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया था? कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 21, किस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को निश्चित किया था और उसके मुकाबले कार्यपालिका को स्थिति को मजबूत किया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। ठीक है दोस्तों, ऐसी क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।